जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे ही पाकिस्तान ने जम्मू में भारत के हिंदुओं और सैनिकों को निशाना बनाया, ठीक वैसे ही न केवल पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए, बल्कि पीओके में भारत के ड्रोन भी उड़ने लगे और खुद पीएम मोदी हवाई जहाज लेकर इस्लामाबाद के ऊपर भी पहुंच गए। यानी कि पाकिस्तान ने भारत में 600 से ज्यादा सैनिकों को भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस प्रकार पाकिस्तान के सैनिक और आतंकवादियों ने मिलकर भारत के सैनिकों को शहीद किया है, उसी प्रकार अब पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिकों को चुन चुन कर ठोका गया है। लोग इसी को डोभाल की ठोको नीति कहते हैं, जिसमें ईंट का जवाब पत्थर और बुलेट से देना अनिवार्य माना जाता है। इसके साथ ही भारत की मदद से यूनाइटेड नेशन को खत्म करने का प्लान आउट हो चुका है। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100 प्लस फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। कुछ समय पहले आप सभी ने सुना होगा कि जम्मू में हमारे कुछ जवान शहीद हो गए थे, लेकिन अब एक एक शहीद जवान का बदला लिया जा चुका है। पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बिछाई जा चुकी हैं। पाकिस्तान के तकरीबन 600 सैनिक ने जम्मू में हमारे लोगों पर हमला किया था, जिसके बदले पाकिस्तान के 100 सैनिक मार दिए गए हैं। पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान जो कश्मीर में आतंक भड़काने के लिए आतंकवादियों को सबसे ज्यादा फंडिंग देते हैं, उन्हें भी चुन चुन कर ठोका गया है। आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे कि कैसे पीएम मोदी का लड़ाकू विमान इस्लामाबाद के ऊपर घुस गया। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि भारत ने पीओके में कौन सा कांड कर दिया है। पीओके में भारत का एक उड़ता हुआ घातक हथियार अचानक घुस गया, जिसके बाद पाकिस्तान के तीनों सेना समेत उनके आतंकवादियों में भी दहशत का माहौल है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत ने जम्मू हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। आप सभी जानते हैं, पीओके के नजदीक जम्मू के पुंछ इलाके में पिछले कुछ समय से आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी हैं, जिसे रोकने के लिए भारतीय सेना एक घातक ड्रोन के साथ अभ्यास कर रही थी। लेकिन देखते ही देखते ये ड्रोन 23 अगस्त को अचानक पीओके में घुस गया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। भारत का कहना है कि टेक्निकल गड़बड़ी के कारण ये ड्रोन सीमा पार कर गया, लेकिन भारत और पाकिस्तान के लोग इस बयान को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इस ड्रोन में घातक कैमरे लगे हुए थे जो दिन और रात दोनों समय HD क्वालिटी के पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। इसी कारण माना जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के कई सेंसिटिव इलाकों को कैप्चर कर लिया है, जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स और आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप भी हो सकते हैं। इन तस्वीरों की मदद से भारत अगली बार एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान के जिस इलाके में यह ड्रोन घुसा था, वहां आतंकियों के बड़े बड़े कैंप हैं और वहां से भारत पर आतंकी हमले के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जैसे ही भारत का ये ड्रोन उस इलाके में घुसा, आतंकवादियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन माना जा रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी असली धमाका होना बाकी है। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि हमारा ड्रोन जल्द ही वापस कर दो। इसमें कोई हथियार नहीं लगा था और ये गलती से घुसा है, इसलिए शांति से वापस कर दो। अब आगे इसे लेकर जो अपडेट सामने आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। आगे जानेंगे कि कैसे भारत के 15 शहीद सैनिकों के बदले पाकिस्तान के 130 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। कुछ समय पहले पाकिस्तान के सैनिकों और उसके आतंकवादियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर 9 भारतीय तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया था। इसके अलावा कई सैनिकों को भी शहीद कर दिया था। लेकिन जो काम पाकिस्तान ने जम्मू में किया था, ठीक वही काम अब बलूचिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। 24 घंटे के अंदर बलूचिस्तान में 12 जगह आतंकवादी हमले हुए, जिसमें 130 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं और पाकिस्तान चुपचाप तमाशा देख रहा है। जब जब पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने की कोशिश की है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और अब ये उसकी एक झलक थी। बलूच आर्मी ने यह हमला केवल पाकिस्तान पर ही नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तान से चीन को भगाने के लिए भी किया था, क्योंकि चीन बलूचिस्तान के ग्वादर से और भारत के पीओके से होकर गुजारने वाले सीपैक का निर्माण कर रहा है, जो पूरी तरह से भारत और बलूचिस्तान के खिलाफ है। बलूचिस्तान के लोगों का यह भी कहना है कि हमें पाकिस्तान ने मात्र $60 बिलियन में चीन के हाथों बेच दिया है और अब चीन ग्वादर समेत पूरे बलूचिस्तान को लूट रहा है, जिसके कारण बलोच आर्मी ने चीनियों को चुन चुन कर ठोकना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि जिनपिंग एससीओ समिट अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आने से भी डर रहा है।
इस हमले को अंजाम देने के लिए बलोच आर्मी ने सबसे पहले हाईवे को ब्लॉक किया और फिर बस से पाकिस्तान से आने वाले पंजाबी मुसलमानों को चुन चुन कर मार दिया। इसमें तकरीबन 23 पंजाबियों की जान चली गई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बलोच आर्मी ने पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया। तो पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान खुद को बेहद अमीर समझते हैं। उन्हें अपनी दौलत पर हमेशा घमंड बना रहता है। उनके घमंड के कारण बांग्लादेश ने खुद को पाकिस्तान से अलग कर लिया और बलूचिस्तान भी खुद को अलग करना चाहता है। दरअसल बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र लगातार बलूचिस्तान का रिसोर्स लूट रहा है और अमीर बन गया, जबकि बलूचिस्तान को आज तक गरीब ही रखा गया। इसी कारण बलोच आर्मी ने पाकिस्तानी पंजाबियों को चुन चुन कर टारगेट किया। जिस प्रकार जम्मू में हिंदू तीर्थ यात्रियों को मारा गया था, तो वहां बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी पंजाबियों को मारा गया है। जम्मू में भारतीय सैनिकों को टारगेट किया गया था, वहां बलूचिस्तान में भी 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत बलूचिस्तान के आतंकवादी संगठनों को समर्थन और फंडिंग देता है। इस तरह के आरोप भारत, रूस, अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों पर भी लगते रहे हैं और ये सभी मिलकर बलूचिस्तान के अलगाववादी संगठनों का समर्थन करते हैं। बलूचिस्तान में हुए हमले के बाद माना जा रहा है कि अजीत डोभाल के मास्टर प्लान से भारत में हुए जम्मू अटैक का बदला ले लिया गया है। बलूचिस्तान हमले के बाद पाकिस्तान भारत के सामने झुक गया। एससीओ समिट होस्ट करते हुए पाकिस्तान ने अक्टूबर में पीएम मोदी को अपने देश बुलाया। इस सम्मेलन में चीन और रूस के राष्ट्रपति भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस सम्मेलन में भारत की तरफ से मोदी जाने वाले नहीं हैं। यहां तक कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी नहीं जाएंगे। हो सकता है कि वो सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कर दें। हालांकि पिछली बार एससीओ की समिट जब भारत ने होस्ट की थी, तो उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत पहुंचे थे। देखिए, पीएम मोदी लास्ट टाइम जब एससीओ की समिट कजाकिस्तान में हुई थी तो वहां गए नहीं थे, जबकि कजाकिस्तान भारत को भारी मात्रा में यूरेनियम और काफी कुछ सप्लाई करता है। वहीं दूसरी तरफ भारत को पाकिस्तान से कोई लेना देना है नहीं। ऐसे में पीएम मोदी या जयशंकर वहां क्यों जाएंगे। वैसे भी पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी हमलों को रोक नहीं रहा, इसलिए उससे बात करना बेकार है। भारत धीरे धीरे एससीओ से दूरी बना रहा है, क्योंकि इस ग्रुप में चीन का वर्चस्व काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आपको बता दें कि एससीओ का हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में है और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर भी चीन के शंघाई में है। यानी कि एससीओ और ब्रिक्स दोनों के हेडक्वार्टर चीन में स्थित हैं और चीन इन दोनों ग्रुप्स को भारी मात्रा में फंडिंग प्रोवाइड करता है। बताया जा रहा है कि भारत, चीन और रूस की मदद से ब्रिक्स और एससीओ को फ्यूचर में मर्ज करके एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया जाएगा, जो यूनाइटेड नेशन को खुलेआम चुनौती देगा। इस कारण अमेरिका भी इन दोनों ग्रुप से बेहद परेशान है और भारत को इससे दूर रहने की सलाह देता है। आपको बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपने सारे एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिए थे, लेकिन अब तकरीबन 46 मिनट तक हवाई जहाज लेकर पीएम मोदी पाकिस्तान के ऊपर उड़ते रहे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर भी मोदी का प्लेन काफी देर तक गरजता रहा, जिसकी आवाज सुनकर पाकिस्तानी मीडिया उतावली हो गई। दरअसल यूक्रेन और पोलैंड से वापस लौटते समय पाकिस्तान तब हैरान रह गया जब मोदी का प्लेन अचानक पाकिस्तान में घुस गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।